हालेलुया। सबको जैम सिक्की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे जो हमें पास्टर अंकुर यूसुफ नूला और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। इस समय के लिए, सुबह के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। जो वचन तो हमें देता पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब हम ये वचन पढ़े पिता, हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने न पाए पिता। जब तेरे लोगों तक ये वचन जाए पिता, उनकी ज़िंदगियों में पिता 100 गुना फल लेके आए पिता। वो आशीष का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर पिताजी। इस वचन के ज़रिए पिता उनके घराने ब्लेस हों पिता, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हों मेरे परमेश्वर पिताजी। उनके पिता बिजनेस ब्लेस हों पिता, बच्चे ब्लेस हों मेरे परमेश्वर पिताजी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता, तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आज का वचन, परीक्षा के बाद उत्तम समय। जब आदम यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा, तब उसे भूख लगी। मत्ती 4:1-2। मेरे प्रियो, आज सभी आशीष चाहते हैं, लेकिन कोई भी परीक्षाओं में से होकर गुजरना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप परीक्षाओं में से होकर नहीं गुजरे तो फिर आप परमेश्वर की नाजायज़ संतान हैं, क्योंकि परीक्षाएं आपको मजबूत करने के लिए हैं। अगर आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी तो आपकी प्रार्थना ठंडी हो जाएगी। याद रखें, आपके जीवन में सबसे उत्तम मसा तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हैं। परंतु आज सब लोग आशीष बीजा चाहते हैं, लेकिन परीक्षा लेना नहीं चाहते। जब हम बाइबल में मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया तो आकाश से उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। फिर आत्मा ने उसको जंगल की ओर भेज दिया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सोच सकते थे कि मेरे लिए तो आकाश से भविष्यवाणी हुई है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन शैतान ने यह बात उनके मन में डाली ताकि प्रभु यीशु मसीह पिता के कामों को पूरा ना कर सके। और प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा के दिनों में चुप रहे। उन्होंने शैतान के ऊपर विजय पाई, उन्होंने अपनी परख को पूरा किया और अपने उत्तम समय में प्रवेश किया और सचमुच उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो उनके लिए हुई थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। सचमुच उन्होंने पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनकर दिखाया। मेरे प्रिय, परीक्षा के दिनों में आपके दिल और दिमाग में क्या आता है, ये आपके आने वाले जीवन को निर्धारित करता है, क्योंकि परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है या नहीं। अगर आप सच्चे मसीह यानी खुदा के प्यार करने वाले होंगे तो आप अपनी प्रार्थना के उत्तम का इंतज़ार करेंगे। आपका इंतज़ार फलवंत होगा। याद रखें, परख निराशा दुख लेकर आएगी, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होगी, आपके जीवन में उत्तम समय के लिए होगी। मेरे प्रियो, जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा तो राजा फिरौन ने उनको दुगना तंग करना शुरू कर दिया। उनके ईंटों के काम को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको परख रहे थे कि अब उनके दिल में परमेश्वर के लिए क्या आता है। लेकिन वह सब कुछ उनको मजबूत बनाने के लिए था, ताकि वह परमेश्वर में बने रहें और उनका परमेश्वर पर भरोसा मजबूत रहे। आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कई महीने सालों तक चुप रहता है, लेकिन याद रखें, वह आपको आपके उत्तम समय के लिए तैयार कर रहा है। एक समय होगा जब वह आपके लिए बोलेगा, और जब वह बोलेगा तो आप अपनी उत्तम गवाही और उत्तम भविष्य में होंगे। मेरे प्रिय, आज लोग परमेश्वर के दास जैसा मसा लेना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा लेना नहीं चाहते। आज लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, चंगाई मिल जाए, लेकिन परीक्षा ना आए। मेरे प्रिय, परख ज़रूरी है। अगर आप परखे नहीं गए तो आप उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं। याद रखें, जब शैतान आपको ज़्यादा ही तंग करना शुरू कर दे तो
इसका मतलब है कि आप अपने उत्तम समय में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी परीक्षाओं को आनंद की बात समझें और जब आप परीक्षे जाएं तो पहले से भी ज़्यादा प्रार्थना करना और पास करना शुरू कर दें, ताकि आप अपनी उत्तम गवाही के साथ खड़े हो सके। आमीन। घोषणा। ये घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने, वह अपनी परीक्षा के समय में भी परमेश्वर में बने रहें और अपने उत्तम समय में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु। मेरे परमेश्वर सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन पिता जो हमने पढ़ा पिता, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। सबको जाम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल।